आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक राउटर से हम कैसे दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम एक 1841 का एक राउटर ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच लेंगे। ठीक है, अब हम स्विच हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक 2960 ये एक स्विच ये ले लिया, क्योंकि हमने दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हमारे को दो डिफरेंट स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फर्स्ट स्विच ये हो गया, सेकंड स्विच हम दोबारा से इसको, ये हमारे दो स्विच हो गए। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, उसके बाद हमारे को पीसी चाहिए। ठीक है, तो एक पीसी ये हो गया, एक पीसी ये हो गया, उसके बाद एक पीसी ये हो गया। और अब हमने क्या करना है कि इन पीसीस को इस राउटर के साथ कनेक्ट करना है थ्रू स्विचेस के थ्रू। तो इसमें क्या है कि हमारा एक राउटर जो है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारा राउटर का काम हमारा यूज़ किया जाता है। जब हम दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम राउटर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे को अब कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ वायर पे जाएंगे। वायर पे जाने के बाद हम, क्योंकि हम दो डिफरेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे को इस वायर को कॉपर स्ट्रेट, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर को हमने कनेक्ट पिक करना है और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है फास्ट इथरनेट से सेलेक्ट करके। और इसके अब आप यहाँ देखोगे कि इसमें इतने पोर्ट्स हैं, इस स्विचेस में इतने पोर्ट्स हैं, तो हमने क्या फास्ट इथरनेट 0.1 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। सेकेंडली हम दोबारा गए और दोबारा से हमने उसी वायर को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम पीसी को सिलेक्ट किया, फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम दोबारा से स्विचेस के ऊपर आ गए। स्विचेस का हमारा फर्स्ट हमारा हो गया था, अब हम सेकंड के ऊपर कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से हम सेम कॉन्सेप्ट अब हमने यहाँ पे भी लगाना है। सबसे पहले हमने क्या करना, वायर को सिलेक्ट करना है और पीसी को सिलेक्ट करके फास्ट इथरनेट इस पीसी का जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट किया और इस पोर्ट से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे दोबारा से आपका, क्योंकि हम डिफरेंट नेटवर्क को आप चूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद हम दोबारा से इस वायर के ऊपर गए। ठीक है, और इसको पीसी को सिलेक्ट किया और फास्ट इथरनेट और इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया दोबारा से। अब हमने क्या कर दिया, अभी तक हमारा जो काम हो गया है, अभी तक हमारा जो काम हुआ है वो है कि अब हमने जो डिफरेंट पीसीस को स्विचेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। एक मान लो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है और एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है। तो हमने क्या किया, एक स्विच से दो डिफरेंट पीसीस को कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्विच और राउटर को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा सेम कोई कॉन्सेप्ट है, फिर से हमने वायर को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और फास्ट इथरनेट 3 और इस पे क्लिक करके फास्ट इथरनेट 0 को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा से हमने वही चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पे 3 और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया 0/1। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी तक हमारा जो है, अब हमने जो है पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है अपना। हमने क्या किया है कि हमने दो पीसी एक लोकल एरिया नेटवर्क में लिए हैं, दो पीसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में लिए हैं, दो स्विचेस को कनेक्ट किया है और एक राउटर को कनेक्ट किया है। अब हमने इनका आईपी एड्रेस पुटअप करना है हर एक पीसी का। ठीक है, अब हम इसको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इस पीसी का जब हम आईपी एड्रेस इसको देंगे तो हम कैसे देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो DHCP और स्टैटिक, दो तरह के आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी स्टैटिक के ऊपर ये क्लिक है। ठीक है, तो IP वर्सेस 4, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्लास A का IP एड्रेस हम इसको कंसीडर कर देते हैं 10.10.10. इसको हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको दोगे तो यहाँ पे सब नेट मास्क ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पीसी को आपने आईपी एड्रेस दे दिया है और सेकंड पीसी को आप आपने आईपी एड्रेस देना है। तो सेम वही प्रोसीजर, डेस्कटॉप पे गए और आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस का सेम कॉन्सेप्ट 10.10.10. अब हमारा एक हो गया था, अब हम इसको 2 कर दिया, ये हमें डिफरेंट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली इसने सबनेट का आपको हो गया है। उसके बाद जो थर्ड पीसी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से डेस्कटॉप है। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि कुछ अलग आईपी एड्रेस दें। अभी हमने जैसे क्लास ए का आईपी एड्रेस दिया, अभी हम क्लास सी का एड्रेस दे देते हैं। क्लास सी आपको पता है 192 से शुरू होता है, 192.168 एंड 1.1 इसको हमने किया और ये इसका हो गया। अब हम नेक्स्ट डेस्कटॉप पे गए, इसका आईपी एड्रेस एंड अब आप फिर से दोबारा से 192.168.1.2 एंड क्लिक किया, ठीक है। अब हम इनको जो हमने इनको नंबर्स दिए हैं, अब हम इसको ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं कि अब हमें पता कैसे लगा कि इसको हमने क्या आईपी एड्रेस दिया है, इसको क्या आईपी एड्रेस दिया है, इसको क्या आईपी एड्रेस दिया है। इसको आईपी एड्रेस के लिए हम ऐसे यहाँ पे जस्ट माउस को रखना ही है, ठीक है। तो जैसे हम माउस को रखेंगे ही तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है। ये देखिए फास्ट इथरनेट 0 अप 10.10.10.1/8, ये इसका आईपी एड्रेस है। वैसे आप इसको चेक करोगे, आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपने जो आईपी एड्रेस दिया है वो क्या उनको मिल चुका है। फास्ट इथरनेट इसको 2 हो गया है। अब आपने इसको 192 दिया है तो आप देख लीजिए, और इसको भी हमने 192.12 दिया है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये हमें दिखे, मतलब स्क्रीन के ऊपर भी दिखे ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इसका आईपी एड्रेस हमने दिया है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने दिया था इसका 10.10.10.1, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 10.10.10.2, इसको हमने आईपी एड्रेस दिया था 192.168.1.1, इसको हमने दिया था 192.168.1.2। तो हमने क्या किया कि हर एक को जो हमने आईपी एड्रेस दिया था हमने उस हर एक पीसी के ऊपर हमने उसको लिख लिया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 192 आ गया। इसके लिए हम 10.10.1 दिया था, इसको हम 10.10.2 दिए, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारा काम अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हर बार ऐसा आएगा, तो इसके लिए हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए हम कीबोर्ड का एस्केप को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ऐसा ये कर लिया। सो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले हम इसको जो है जैसे जूम इन भी कर सकते हैं। जूम इन करके हमने देखा कि यहाँ पे स्लॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्लॉट उठाएंगे और इसको एक स्लॉट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये अभी ऑन पे कंडीशन पे था। अगर आप यहाँ देखोगे जूम इन करके, तो अभी हमने क्या किया कि हम जस्ट राउटर को क्लिक किया, ठीक है। इसकी ये फिजिकल पार्ट है कि कैसा आपका राउटर है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ये इसका CLI कमांड पार्ट है और एट्रीब्यूट्स है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल पे गए, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्लॉट्स अभी आपके ओपन है, तो हमने क्या करना है, स्लॉट को मतलब इनमें सीरियल पोर्टल को लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो ये हमारा ऑन है इसको हम ऑफ करेंगे।
तो अभी आपको ये जो बटन है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑन ऑफ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जूम इन करेंगे। तो जैसे हम इसको जूम इन करेंगे तो आप और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑन है ये लाइन से, तो हम इसको तो ये इस तरह से 0 आ जाएगा। तो ये क्योंकि 0 और 1 होता है तो अभी 0 आ गया तो ये ऑफ हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको ड्रैग पिक करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे। आपने फिर ऑन कर दिया। उसी तरह से अब आप दोबारा ये हो गया है। तो अब हम जाएंगे इसमें मॉड्यूल में हम जाएंगे WIC-IT में, ठीक है। तो ये आ गया था आपका, ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे फास्ट, क्योंकि आपका इस साइड पर तो फास्ट इथरनेट लगाया है 0/0, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो IP4 एड्रेस दिया होगा। तो अब हम क्या करें, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अभी आप यहाँ देखना, जो मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा, इस लाइन पे पुटअप करूँगा सबनेट मास्क में, सेम वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई आ जाएगी। आप यहाँ पे भी कर सकते हो या आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे CLI कमांड में डायरेक्ट जाके इसको यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन में से हम आपको बता रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। तो जैसे हम जाएंगे फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर गए, ठीक है। IPv4 एड्रेस है क्योंकि, और ये इस साइड वाला जो हमारे पास IP एड्रेस है 10.10.1। तो हमने ये देखना है कि अब हम इस पोर्ट का हम क्या IP देंगे, राउटर का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड है उसका अब हमने IP देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10.10.10 और 1 है तो हम इसको 5 कर देते हैं लास्ट का डिजिट। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसने सबनेट मास्क उठा लिया है। तो उसी टाइम आप यहाँ पे भी देखो, उस टाइम देखो अभी हमने जो है यहाँ पे ये दिया है। अभी देखो हमने जब 10.10.5 किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने 255.0.0.0 उसने पिक कर लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, IF का मतलब होता है इंटरफेस और IP एड्रेस। तो जो हमने IP एड्रेस यहाँ दिया वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। IP एड्रेस 10.10.10.5 255 और ये आपके पास आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्लोज करना है इसको। उसके बाद आप सेकंड पे ऊपर जाएंगे और सेकंड इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद अब आप सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा लगाएंगे। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका ये था, लेफ्ट हैंड साइड का आपका ये नेटवर्क था। अब आप राइट हैंड साइड वाला नेटवर्क के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अब आप इस साइड यहाँ पे इसका IP एड्रेस देंगे इस पॉइंट के ऊपर। इसके 2 IP एड्रेस होंगे, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो इसका गेटवे बनेगा, इन 2 PCs का वो गेटवे होगा। जो गेटवे की वैल्यू होगी वो इस IP एड्रेस का लिंक IP होगा। तो अब हमने जो है जैसे यहाँ पे जो सीरीज चल रही है 192.168.1.1 आ रही है और यहाँ 2 आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब हमने यहाँ पे भी IP एड्रेस प्रोवाइड करना है आपके इस राउटर को। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अभी आप देख रहे हो कि अभी आपके यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ IP एड्रेस फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका शो कर रहा है। अब आप जो है राइट हैंड साइड वाले राउटर की IP एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे एड्रेस देना है 192.168.1 की सीरीज चल रही थी और आप यहाँ पे आप दे देते हैं 6 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ अभी आप देखो कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सबनेट मास्क में। और यहाँ पे ये अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ 192.168.1.6 है वो यहाँ पे भी मिल जाएगा आते हुए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आप उसी टाइम देखो आप 192.168.1.16 और ये सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी जो इंटरफेस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो अभी तक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे IP एड्रेस दे दिया था, यहाँ पे IP एड्रेस दे दिया था। इस कंप्यूटर को जो इस लोकल एरिया का जो कंप्यूटर है उसको हमने एक IP एड्रेस दे दिया था और इसको भी एक IP एड्रेस दे दिया था। जो दूसरे वाला जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसको भी IP एड्रेस दे दिया था और
इस वाले को भी हमने एक आईपी एड्रेस दे दिया था, लेकिन अभी हमने गेटवे नहीं प्रोवाइड किया गया था। तो गेटवे क्या होगा, तो पहले हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि हमने इस वाले इस साइड को हमने कौन सा हमने आईपी एड्रेस दिया है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे आ गया, और आप यहाँ पे जो आपका ये सीरीज चल रही है, ये वो आईपी एड्रेस एक ही चल रही है, तो हमने यहाँ पे भी इसको लिखा 10.10.10, और हमने जो है इसको 5 दिया था, तो हमने क्या किया, इसको 5 कर दिया। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी किया। इस यहाँ पे हमारी जो क्लास सी आईपी एड्रेस की सीरीज हम चला रहे थे, तो ये आ गया आपका 192.168.1 और हमने दिया था उसको 6, सॉरी ये हो गया 0.6। फाइव सिक्स साथ आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 था तो हमने इसको 6 किया है। तो ये आपके पास आईपी एड्रेस हो गया राउटर का इस साइड वाला, ये हो गया आईपी एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड का, ये हो गया राइट हैंड साइड का। अब ये जो ये वाला आईपी एड्रेस है राउटर का, वही आपका गेटवे बनेगा इन दो पीसीस का। तो अब ये सिलेक्ट है, तो हम एस्केप बटन से इसको कीबोर्ड से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम दोबारा से इस सिस्टम के ऊपर गए और फिर से इसके आईपी एड्रेस पे गए। अभी आप देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो 000 है। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसको चेंज करके हमने इसकी वैल्यू दी 10.10.10 और ये हो गया 5। तो इसको क्लोज किया और उसके बाद दोबारा से आप, क्योंकि अब दूसरा भी है तो यहाँ पे भी 0 है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हो गया 10.10.10 और ये हो गया 2, सॉरी नहीं 10. ये आपके पास, क्योंकि ये कॉमन है ऊपर का जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट उसके साथ हैं, तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा आपके पास। क्यों 5 क्यों आया गेटवे का, क्योंकि ये दोनों पीसी जो हैं इसके साथ कनेक्ट हैं, तो जो गेटवे होगा वो सिमिलर होगा दोनों का। सेम आपके पास ये जो गेटवे है इन दो पीसी का वो सिमिलर होगा। तो आपने क्या किया, क्लिक किया, आप आईपी एड्रेस पे गए और आपने इसको चेंज किया, 192.168.1 और आपका 6 था तो आपने 6 दे दिया, इसके बाद क्लोज कर दिया और उसके साथ आपने दूसरा पीसी लिया और क्लिक किया और फिर से 192.168.1.6 है तो कर लिया और क्लिक कर दिया यहाँ पे। इतना काम अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर में है, ये भी ग्रीन कलर में है, ये भी ग्रीन कलर में है। ये ग्रीन कलर का मतलब है कि ये चीज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अगर हम बोलें कि अभी कैसे पता लगा कि ये वाला चैनल जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला अभी इसमें और इसमें ग्रीन लाइन है लेकिन यहाँ पर रेड है, तो अभी जो सिग्नल है आपका जो फाइल ट्रांसफ़र होगी वो इस पीसी से आपके इस पीसी में ही ट्रांसफ़र होगी थ्रू स्विच, ठीक है। वो अभी आपके राउटर तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ आपके पास यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। इसका मतलब कि अभी ये जो है यहाँ पे कोई भी डेटा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा इस रेड में। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन दो पीसीस में डेटा जरूर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब अगर हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि दोनों आपस में कनेक्ट हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे गए और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता लग गया है डायलॉग, और हमने जो टर्मिनल कमांड प्रमोट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देखोगे कि आईपी कॉन्फ़िग से यहाँ पे जो आईपी एड्रेस जो हमने यहाँ पे इस सिस्टम ए में दिया था वो सारा आपके पास आ गया है। देखो आईपी ए में हमने क्या दिया था, 10.10.1 दिया था और इसमें 10.10.2 दिया था, मतलब फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क में,
ठीक है। और इसका सब मार्क्स इतना है और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है इसका यहाँ पे है। तो ये इससे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो काम है जो अभी तक हमने किया है क्या वो ठीक किया है, मतलब इसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपसे कमांड प्रमोट का यूज़ करके। अब सेकेंडली अब हमारा काम है कि हमने ये कनेक्टिविटी देखनी है कि दोनों सिस्टम के ऊपर कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं पिंग, PING, पिंग स्पेस देना है। और क्योंकि हम अभी फर्स्ट पीसी पे हैं तो हमें सेकंड पीसी का आईपी एड्रेस देना है। तो सेकंड पीसी का जो एड्रेस है वो 10.10. और पॉइंट और ये है 2। जैसे अब हम इसको एंटर करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद अगर आप इसको अब देखोगे तो इसमें क्या किया कि आपने चेक करने के लिए इसने क्या किया 4 पैकेट्स इसने सेंड किए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो लोकल एरिया नेटवर्क है और उसको चेक करने, और उसने जो है 4 ही आपने के रिसीव किए। तो इसका मतलब लॉस्ट 0 हुआ है। इसका मतलब कि दोनों जो अभी तक जो हमारे जो ये दोनों पीसी हैं आपके, ये दोनों क्या है आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम हमने इसको यहाँ पे भी चेक करना चाहते हैं हम, तो हम जाएंगे इसके भी कमांड प्रमोट में, और यहाँ पे भी हम इस कमांड को लिखेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे इतना भी लिखोगे तब भी काम हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका जो हमने जो सेकंड जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसके पीसी को जो हमने IP दिया था, हमने क्लास C का IP दिया था, क्योंकि 5 क्लासेस होती हैं, तो हमने इसको C का क्लास का दिया था 192, 168, 1.1 दिया था हमने। तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर अब आपने देखना है क्या ये पीसी जो है दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी है इसकी या नहीं है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपका पिंग का यूज़ करना है, पिंग। और पिंग का यूज़ करने के बाद आपको उसका IP एड्रेस दे देना है 192.168.1. और उसका IP एड्रेस था आपका 2, तो आपने इसको सेलेक्ट किया। तो अब आप देख रहे हो कि इसने भी एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया है, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हुआ। 4 आपने सेंड किया था, 4 आपके रिसीव हुआ और लॉस आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सबसे हमें अंडरस्टैंड क्या हुआ, इस सबसे हमारा ये अंडरस्टैंड हुआ कि आपकी जो कनेक्टिविटी है ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और ये वाला सिस्टम जो है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है। लेकिन ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन ये 2 लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपस में अभी तक कनेक्ट नहीं है। तो हमारी जो कनेक्शन होता है वो थ्रू राउटर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको रेड एरो दिखाई दे रहा है। तो रेड एरो का मतलब होता है कि अभी कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है। तो इसको हमने कैसे एस्टेब्लिश करना है, तो हम यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसके इंटरफेस पे गए, और तो इंटरफेस के बाद हमने फास्ट इथरनेट 1 के ऊपर गए, ठीक है, जो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे तो हमारा पूरा काम हुआ पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या नहीं किया था, हमने इसको ऑन नहीं किया था। ये ऑन आपको करना पड़ेगा अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हो, तो ये ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसको क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गया आपके पास। नीचे भी आप ये देखिए, हमने ये दिया था 192, 168, और ये आपके पास कुछ चेंज हो जाएगा ऑन करने से, ठीक है। और आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास ग्रीन कलर का एरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अब आपके पास यहाँ का डेटा अब आपके पास यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अभी वो आगे नहीं जा सकता। आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जो है रेड एरो दिया हुआ है। तो उसके बाद हमने दोबारा से वही कॉन्सेप्ट करना है, फिर से इसको क्लिक किया और इसके इंटरफेस के ऊपर गए, क्योंकि हमने फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने चेक कर लिया था। अब हमने फास्ट इथरनेट 0/1 को चेक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपने इसको क्या करना है, ऑन करना नहीं किया था हमने, तो हमने ऑन कर दिया। तो जब हमने इसको ऑन कर दिया तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे कि आपके पास अब यहाँ पे भी ग्रीन कलर का एरो आ गया है। तो ग्रीन कलर का एरो जब आपके पास सब जगह आ गया है, तो इसका मतलब एक चीज़ आप समझ सकते हो कि अब ये वाला सिस्टम जो है अब इस सिस्टम के साथ जो है
मतलब ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है स्विच 1 का, और स्विच 2 का भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो आपका पीसी है, ये आपके पास जो आपका दूसरी साइड जो पीसी रखा है उसके साथ आप कनेक्टिविटी कर सकता है। तो इसके लिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमें चेक करना है क्या ये सच में कनेक्टिविटी करता है या नहीं करता, तो हम दोबारा से जैसे मान लो कि इस सिस्टम के ऊपर हमने अगर से चेक करना है इस सिस्टम को, तो हमने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके हमने कमांड प्रमोट पे जाना है, और कमांड प्रमोट पे जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी फिर से आईपी देखना है तो आईपी वही चीज़ कॉन्फ़िग कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अभी आपके पास ये इनवैलिड कमांड आ रहा है। इनवैलिड कमांड का मतलब ये है कि आपने कुछ स्कैनिंग की प्रॉब्लम है। कॉन्फ़िग, ये देखिए अब यहाँ पे इनवैलिड कमांड इसलिए आ गया था क्योंकि हमने इसको प्रॉपर लिखा नहीं था। आईपी कॉन क्योंकि इसमें लिखना था आईपी कॉन्फ़िग FIG, पूरा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखना पड़ता है कि आपका कुछ सेंस बन जाए। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखना था वैसे तो, लेकिन आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे आप तब भी काम चलेगा, लेकिन आप IPCONG लिखोगे तो आपके पास इनवैलिड कमांड आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा था कि आपका जो फोर्थ पीसी से क्या हमारा फर्स्ट पीसी कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को पिंग और स्पेस देके फर्स्ट का जो है हमारे को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 10.10.10.1। तो जब हम इसको दे देंगे तो हम इसको एंटर करेंगे, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है कि अभी आपका कनेक्टिविटी शायद कहीं पे कुछ दिक्कत है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। 10.10.10. सॉरी, फिर से ये देखिए थोड़ा टाइम जरूर लेगा है, लेकिन अब इसने शो कर दिया है। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट था और पिंग स्टैटिक्स फॉर 10.10. अब ये देखिए सेंट 4 एंड रिसीव्ड 0, लॉस्ट 4। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। तो कनेक्टिविटी का रीज़न ये हो सकता था कि अभी मतलब पूरी तरह से कनेक्शंस, आपको यहाँ पे कुछ एक डबल दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो वो रीज़न हो सकता है। हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे पिंग PING, पिंग स्पेस देंगे, और हम फर्स्ट से लास्ट वाले को देख रहे हैं 192.168.1 और 2 था हमारे पास, तो ये हो गया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी भी आपके पास रिसीव तो सेंड तो करके आपने 4, लेकिन अभी तक रिसीव 4 नहीं हुआ है। तो उसके लिए अब हमारे को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है, कि वैसे कनेक्शंस तो हमारे ठीक हैं सब, बट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। सो हमें वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं 192.168, ये ठीक है। और ये देखिए दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने इसको 5 किया हुआ है, जबकि यहाँ पे जो है ये 6 होना था। 192.168.1.6, तो मैंने क्या बोला था कि कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो दोबारा से हम
आईपी एड्रेस पे गए और इसको चेंज किया, और क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक करना है, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे। तो ये 192.161.6 ये ठीक है, और ये तो अभी हमने चेक किया है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कमांड मोड पे जाके ये हो गया। और अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम फिर से रिंग और 192.168.1.2 चलना चाहिए और चल पड़ा। सो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमारे पास कि हमने जो गेटवे का एड्रेस था उसको थोड़ा चेंज कर लिया था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैकेट सेंड 4 हमने सेंड किए थे और 4 ही हमने रिसीव किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम्स के बीच में क्या है, अब आपकी कनेक्टिविटी है। अब आप चाहो तो इससे भी चेक कर सकते हो, जो आपका सेकंड है, इसको फर्स्ट वाले में चेक करना है तो आप क्योंकि अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का आईपी एड्रेस ओपन होगा और इसका कमांड प्रमोट पे गए, यहाँ पे हमने लिखा पिंक स्पेस दिया और फिर से हमने लिखा 10.10.10.1। ये देखिए, सो 4 हमने सेंड किए थे और 4 ही हमने रिसीव कर लिए। 4 हमारा सेंड था, 4 हमारा रिसीव था। इससे हमारे को ये पता लग गया कि अब हमारे जो है हर एक मतलब ये वाला राउटर जो है, मतलब ये वाला नेटवर्क जो है आपके इस वाले नेटवर्क से कनेक्ट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम जैसे हम इसको मान लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं लोकल एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क 1 है और एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस लोकल एरिया नेटवर्क में 2 पीसीस हैं, इसमें भी 2 पीसी हैं। इनको हमने क्या किया, स्विच के पहले तो स्विच के थ्रू कनेक्ट किया और स्विच के थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमने एक कॉमन राउटर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे। सो उसके बाद अब हमारे को अब हम चाहते हैं तो अब हम इसको, ये तो हो गया कि अभी हमारे को पता लग गया कि ये आपका सेंड कर सकता है। अब हम इसको सिमुलेशन तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। तो हम रियल टाइम, तो ये चल रहा है हमारे पास, जो चल रहा है वो रियल टाइम पे हम काम कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिमुलेशन के ऊपर, तो सिमुलेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आपके पास आ गई सिमुलेशन के ऊपर। तो हमने एक पैकेट लिया और पैकेट को पिक और ड्रैग करके फर्स्ट पीसी के ऊपर रखा और उसके बाद उसको लास्ट पीसी के ऊपर रखा। ठीक है, अब ये पैकेट जो है इस सिस्टम से इस सिस्टम की तरफ मूवमेंट करेगा। सो अब हमें देखना है कि कैसे कर रहा है। अभी देखो इन प्रोग्रेस, अब यहाँ पे रिजल्ट होगा, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है अभी, तो अभी वो फाइंड कर रहा है। अब यहाँ से ये देखिए, अभी यहाँ से जो है आपके एक स्विच तक पहुँच गया है, फिर उसके बाद देखिए राउटर के पास पहुँच गया है और राउटर से दूसरे स्विच नंबर 2 के ऊपर पहुँच गया है और वहाँ से आपके जो दूसरा सिस्टम है उसके पास आ गए। अब ये इसको एक्नॉलेजमेंट
सेंड कर रहा है कि आपने जो डेटा सेंड करना है वो यहीं पे सेंड करना है। जैसे इसने पहले इसको फाइंड आउट किया, पाथ को फाइंड आउट किया, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्विच नंबर 2 का जो सिस्टम है, जो आपका सी जो है वहाँ पे डेटा नहीं जा रहा। तो ये इसकी ब्यूटिफिकेशन होती है स्विच की वजह से। स्विच एक तरह की इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो ये शो करता है कि आपका डेटा कहाँ जाना है। तो आप जैसे एक से वहाँ सेंड कर रहे हो तो वहीं जाएगा जहाँ पर उसने जाना है। लेकिन हब में क्या होता है, स्विच और हब में ये डिफरेंस होता है। हब का मतलब होता है कि वो जो आपका डेटा होता है वो हर जगह ट्रांसफर होता है, जितने भी आपके पास सिस्टम्स होते हैं। लेकिन स्विच में क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही सेंड होता है। तो अब आप ये यहाँ देख रहे हो कि आपका सक्सेसफुल जो है आपका हो चुका है। जो आपने डेटा सेंड किया था वो आपका सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब आपने अब यहाँ से जो डेटा सेंड किया था और यहाँ का जो डेटा जो है आपके पास आपका पहुँच चुका है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने किया है वो हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हम एक राउटर से हम दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट ये स्टडी करेंगे कि हम अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा राउटर्स हों तो हम और भी लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक एक लोकल एरिया नेटवर्क को हम, जैसे हमने दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम एक से कनेक्ट कर सकते हैं, दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम उससे जो है मैक्सिमम कितने राउटर, जितने ज़्यादा हम राउटर को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हम एरियाज़ को कनेक्ट करते रहेंगे आपस में। तो हम नेक्स्ट टाइम जो है दो लोकल एरिया नेटवर्क को दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना स्टडी करेंगे कि हम दो लोकल राउटर को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।